Hello बच्चों, let's read this question. So this question say a marble block of mass 2 kg lying on ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by a friction in 10 seconds. Then the coefficient of friction is take z is equal to 10 meter per second square. Option A is 0.06, option B is 0.03, ऑप्शन सी इज 0.04, ऑप्शन डी इज 0.01। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हमें क्या बताना है। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। एक मार्बल है, ब्लॉक ऑफ मास m2 kg, ठीक है। उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, और फिर हमने उसको स्टॉप कर दिया बाई फ्रिक्शन ने उसको स्टॉप किया इन 10 सेकंड। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, ठीक है। तो देखिए, हमें यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कौन सा एक्ट करेगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अवर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर आपका एक्ट करेगा। दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है आपका, ठीक है। की कॉन्सेप्ट क्या है आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है कि आपका जब क्या करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ टेंजेंशियल फोर्स और विच एक्ट व्हेनेवर देयर इज ए मोशन, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन, जब क्या होता है आपका यहाँ पर रिलेटिव मोशन होता है, और देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, जब वहां पर क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी आती, तो वहां पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिससे वो उसके मोशन को क्या कर सके, रिटार्ड कर सके, ठीक है। दिस इज अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक काइनेटिक फ्रिक्शन का जो आपका मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम लेते हैं न्यू के टाइम्स एन, ठीक है। न्यू के आपका क्या कोएफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन के आपके यहाँ पर नॉर्मल फोर्स एक्टिंग। ओके, अब देखिए ये आपका कहता है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट था। अब चलिए इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। उसने बोला कि मार्बल ब्लॉक जिसका मास हमें 2 kg क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 2 kg क्वेश्चन में गिवन है, लाइंग ऑन आइस व्हेन गिवन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब हम उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहे हैं आपकी, 6 मीटर पर सेकंड दे रहे हैं। इट स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड, ठीक है। स्टॉप हो गया तो मान ली उसकी फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। और टाइम टेकन कितना है उसका, टाइम उसने लिया है सिर्फ आपका 10 सेकंड, ठीक है। टाइम आपका क्या है, देखिए उसने 10 सेकंड लिया है। देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला उसने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए बताया गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, अब देखिए हमें यहाँ पर से देखिए क्या क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से। देखिए हमें यहाँ पर v गिवन है, u गिवन है, और टाइम गिवन है, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट v इज इक्वल टू अवर u प्लस 80, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये इक्वेशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। और हम यहाँ पर चलिए पहले प्रूव भी कर देंगे अभी कुछ टाइम बाद कि आपका एक्सेलरेशन क्या यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम तभी v इजिकल टू यू प्लस एटी को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और अभी हम कुछ टाइम में प्रूव कर लेंगे कि आपका एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 6 हो जाएगी, प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, टाइम कितना लिया उसने आपका 10 सेकंड लिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपका -0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आने का मतलब यह है कि ये फोर्स के आपका रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के आपका रिटार्डिंग है, और वो तो होता ही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आना ही था। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका काइनेटिक जो आपका रिटार्डिंग फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पर कैसे बता सकते हैं। देखिए उसने बोला था कि काइनेटिक फ्रिक्शन उसको लग रहा है, ठीक है। जब क्या होता है, ब्लॉक मान लीजिए आपका मार्बल ब्लॉक है, दिस इज अवर मार्बल ब्लॉक, सरफेस पर आपका ये मार्बल ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस पर क्या लगेगा आपका फ्रिक्शन, लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, देखिए इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है आपकी न्यू के इंटू एन, ठीक है। इस पर देखिए एक आपका डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जिसको हम mg बोलेंगे, और उसके अपवर्ड क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, न्यू, एन को क्या लिख सकते हैं, न्यू इंटू mg, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये फ्रिक्शन आपके किसके इक्वल है, ये फ्रिक्शन आपका रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि आपका एफ के दोनों इक्वल ही है, ठीक है। इसको हम यहाँ से mg लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं, देखिए जो उसका एक्सेलरेशन होगा फोर्स को हम एम ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, न्यू टाइम्स एम जी लिख सकते हैं। एक्स एम से आप एम कैंसिल कर लीजिए, एक्सेलरेशन क्या आ गया आपके यहाँ से, न्यू जी आ गया, ठीक है। ये आपका नेगेटिव में आएगा क्योंकि आपका जो ये क्या कर रहा है, मोशन को रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको नेगेटिव ले सकते हैं। नेगेटिव क्या है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं डायरेक्शन पार्ट को डिनोट करूँ तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्सेलरेशन आपका न्यू पर डिपेंड करता है, न्यू कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसका मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए हमने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अब देखिए हमारा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए मॉड ऑफ ए, मतलब यानी कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपका न्यू जे के इक्वल आ जाएगा।
तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका 0.6 इज इक्वल टू न्यू इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी हुई है आपकी 10, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम देखिए न्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 0.6 डिवाइड बाई 10 आपका 0.06 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी, दिस इज द कोफिशिएंट, सॉरी दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये न्यू इज इक्वल टू 0.06 सेकंड, दिस विल बी अवर वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए में आपको गिवन है, ठीक है। So we can write down that option A is the correct answer. We can write down option A is correct. Option A क्या हो जाएगा आपका, इसके corresponding आपका option A क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, okay. So option A will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.